सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, मकाले का उन्वान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुसलमान। हिंदू धर्म की मुक़द्दस किताब मनुस्मृति की तालीमात के मुताबिक हिंदू समाज को मुख्तलिफ 4 तबक़ात में तकसीम किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों तबकों में सबसे निचला तबका शूद्र कहलाता है। शूद्र का अपनी जान व माल पर कोई इख्तियार नहीं, उनके मुस्तकिल इंसानी हुकूक नहीं, उनकी जान व माल, इज़्ज़त व नामूस सब कुछ ब्राह्मण के इख्तियार में, ताहम वो हिंदू समाज का ही एक हिस्सा हैं। इन चारों तबकों से बाहर एक तबका और भी था जिसे अछूत कहा जाता था। ये तबका दलित यानी टूटा हुआ के नाम से मशहूर हुआ। दलितों का ये तबका शूद्र से भी ज़्यादा कमज़ोर और पसमानदा था। उनको ये बावर कराया गया था कि वो फितरी तौर पर नजीस हैं और मजहबी नज़रिए की बुनियाद पर उन्हें मंदिरों में दाखिल होने, मजहबी रसूमात में शिरकत करने, ज़मीन जायदाद रखने या आज़ादाना तिजारत करने का कोई हक़ हासिल नहीं था। उन पर सफाई करने, मुर्दा जानवर उठाने और चमड़े का काम करने जैसी ज़िल्लत आमेज़ जिम्मेदारियाँ आयद थीं। सदियों की महकूमी और जहनी ग़ुलामी के बावजूद दलित समाज में कभी कभी बगावत की जुर्रत भी की है। मुख्तलिफ अदवार में ऐसी तहरीकात और शख्सियात उठी हैं जिन्होंने उनका नसीबा बदलने की कोशिशें की। अगरचे ये कोशिशें कभी भी खातिर खाक कामयाबी से हमकिनार ना हो सकीं, ताहम इन कोशिशों की बदौलत ग़ुलामी की बेड़ियाँ कुछ ढीली ज़रूर हुईं और समाज ने उनके वजूद को तस्लीम करना शुरू किया। इस जद्दोजहद में जिन नुमाया शख्सियात ने अहम किरदार अदा किया है, उनमें एक मशहूर नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नौजवानी ही से दलितों की समाजी ज़िल्लत और इम्तियाजी सलूक को अपनी अमली जद्दोजहद का महवर बना लिया था। 1927 ईस्वी में उन्होंने छूत छात के खिलाफ बराह रास्त अवामी तहरीक का आगाज़ किया। महाड़ सत्याग्रह के ज़रिए उन्होंने दलितों के लिए अवामी पानी के ज़खायर तक रसाई का हक़ मनवाया और इसी साल मनुस्मृति को अलामती तौर पर नज़र आतिश करके ज़ात पात के मजहबी जवाज़ का चैलेंज किया। हज़रात इकरामी, अंबेडकर की सियासत किसी ज़ाती इक़्तिदार के बजाय समाजी इंसाफ और दलितों की सियासी बाइख्तियारी के लिए थी, मगर उनकी कौमी सतह पर हकीकी सियासी शनाख्त उस वक्त बनी जब मुस्लिम लीग ने दलितों के अलहदा नुमाइंदगी के हक़ में फैसला कुन किरदार अदा किया। कांग्रेस की मुखालिफत के बावजूद लीग के दबाव पर बरतानवी हुकूमत ने अंबेडकर को दलितों का नुमाइंदा तस्लीम किया और उन्हें गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। यही मौका उनकी सियासी ज़िंदगी का असल नुक्ता आगाज़ साबित हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दलितों को एक अलग कौम करार दिया और जुदागाना इंतखाब का मुतालबा भी पेश किया, जिसने उन्हें हिंदुस्तानी सियासत के मरकज़ी कायदीन में शुमार करा दिया। यूँ अंबेडकर की तहजीबी बेदारी, समाजी तहरीकें और सियासी उभार सब ने मिलकर उन्हें दलितों की आज़ादी और हिंदुस्तान के आइनी मुस्तकबिल का सबसे नुमाया रहनुमा बना दिया। सामाईन हज़रात, डॉक्टर अंबेडकर का दस्तूरसाज असेंबली तक पहुंचना भी सिर्फ दलितों की जद्दोजहद का नतीजा न था, बल्कि इसमें मुसलमानों का नुमाया और फैसला कुन किरदार शामिल था। 1946 में जब दस्तूरसाज असेंबली की तश्कील अमल में आई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सियासी नाकामी ने यह अंदेशा पैदा कर दिया था कि वो इस अहम कौमी प्लेटफॉर्म से बाहर रह जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की सोची समझी हिकमत अमली ने उन्हें बम्बई की नशिस्त से कामयाब होने नहीं दिया था। नतायज सामने आए तो ऐसा महसूस होने लगा कि आईनी अमल में उनकी शमूलियत तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। लेकिन इस नाजुक मरहले पर मुस्लिम लीग, खुसूसन बंगाल के वज़ीर आला हुसैन शहीद सुहरवर्दी ने एक तारीखी फैसला लिया और गैर मामूली ज़हानत रखने वाली शख्सियत को हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की दस्तूर साजी के लिए मुंतखब किया। चुनांचे मुस्लिम लीग ने उन्हें बंगाल से दस्तूर साज असेंबली की नशिस्त फराहम की और यूँ एक दलित रहनुमा को असेंबली तक पहुँचाकर हिंदुस्तान की आइनी तारीख का रुख बदल दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस एहसान को न सिर्फ महसूस किया बल्कि खुले लफ्ज़ों में इसका एतराफ़ भी किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग ने उनके साथ अदल किया और उन्हें वो मकाम दिया जिसके वो मुस्तहिक थे। उन्होंने कभी इस हकीकत को छुपाया नहीं कि अगर मुस्लिम लीग उन्हें असेंबली में दाखिल होने का मौका न देती तो वह हिंदुस्तान के आइन की तश्कील में मरकज़ी किरदार अदा न कर पाते। दस्तूर साज कमेटी में पहुंचने के बाद अंबेडकर ने सिर्फ दलितों के मसाइल पर नहीं बल्कि मुसलमानों की आइनी ज़रूरतों पर भी गहरी तवज्जो दी। वो बखूबी समझते थे कि तकसीम के बाद हिंदुस्तानी मुसलमान शदीद खौफ, सियासी दबाव और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से गुजर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पूरी कुव्वत से मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को बुनियादी हक दिया,
शख्सी कानून के तहफ़्फ़ुज़ को आइनी बुनियाद दी, मुसलमानों के तालीमी व सकाफ़ती हुकूक़ का दिफा किया, अक़लियतों के सियासी मफादात को जमहूरी ढांचे में महफूज करने की कोशिश की और ये मुकदमा पेश किया कि कोई भी अक्सरियत खा अददी हो या समाजी अक़लियत के मजहबी व तहजीबी वजूद पर हावी नहीं हो सकती। हजरात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन ही से दलितों पर होने वाली जिल्लत और छूत छात को अपनी आंखों से देखा था। उनके नज़दीक हिंदू धर्म की बुनियाद ही तबक़ाती जबर पर कायम थी, इसलिए इसमें दलितों के लिए इज्जत और आज़ादी का कोई इम्कान नहीं था। यही एहसास उन्हें इस नतीजे तक ले आया कि दलितों की हकीकी नजात हिंदू समाजी ढांचे के अंदर मुमकिन नहीं, लिहाजा वो अपनी कौम के लिए किसी नए मजहब की तलाश पर संजीदगी से गौर करने लगे। इसी मकसद के तहत उन्होंने इस्लाम, ईसाइयत, सिख मत और बौद्ध मत का गहरा मुताला किया। 1935 में उन्होंने योला डिक्लेरेशन के जरिए खुलेआम ये निदा बुलंद की, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ मगर हिंदू मरने वाला नहीं। इस ऐलान में उन्होंने तकरीबन 40 मिलियन दलितों को हिंदू धर्म तर्क करके किसी दूसरे मजहब में दाखिल होने की दावत दी। यह ऐलान दलित तारीख का एक फैसला कुन मोड़ साबित हुआ। अम्बेडकर ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुताले के दौरान खुसूसन इस्लाम का गहरा जायज़ा लिया। वो इसके अदल व मुसावात और ज़ात पात से पाक तालीमात से मुतासिर भी थे। ताहम हिंदुस्तानी मुसलमानों में राइज फ़िरकावारियत, ग्रोही तकसीम और समाजी दर्जा बंदी ने उन्हें मुहतात कर दिया। वो महसूस करने लगे कि अगरचे इस्लाम बहैसियत मजहब इंतहाई मुनसिफाना और मुसावात पर मबनी है, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों की दाखिली कमज़ोरियाँ दलितों के इज्तिमाई नजात की राह में रुकावट बन सकती हैं। उन्होंने इस बारे में साफ अल्फाज में कहा, बिलाशुबा इस्लाम फ़ी नफ्सी ही बेहतरीन मजहब है, लेकिन अगर मैं इस्लाम इख्तियार करना चाहूँ तो मुझे सबसे पहले यह उक़्दा हल करना होगा कि मैं शिया बनूँ या सुन्नी, कब्रों को पूजूँ या खुदा को। मुसलमान मुख्तलिफ फ़िरक़ों में इस तरह बटे हुए हैं कि हर फ़िरका दूसरे को काफिर कहता है। मैं जानता हूँ कि जिस जोश से ताज़ियों और कब्रों की परस्तिश की जाती है, अगर मैं वो जोश जाहिर न कर सका तो मुझे वहाबी कहकर इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा। दूसरों को मुसलमान बनाने से पहले मुसलमानों को चाहिए कि खुद मुसलमान बन जाएं और अपनी अंदरूनी तफरीक को दूर करें। उन्हें यह खदशा भी लाहिक था कि अगर करोड़ों दलित इस्लाम कबूल कर लेंगे तो बर्रे सगीर की सियासत में हिंदू मुस्लिम कशमकश मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है, जिसके असरात दलित बरादरी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होंगे। अलगरज 20 बरस तक मुसलसल गौर व फिक्र, मज़ाहिब के मुताले और समाजी अवामिल के तज्ज़िये के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1926 को नागपुर में लाखों दलितों के साथ बौद्ध मत इख्तियार कर लिया। मोहतरम सामईन इकराम, ये सही है कि मुसलमानों में कई अमली कमज़ोरियाँ मौजूद थीं, मगर डॉक्टर अम्बेडकर की इस्लाम के बारे में राय खुद गैर संजीदा थी, क्योंकि उनके सामने असल मसला इस्लाम कबूल करने का नहीं बल्कि मुसलमानों की अमली रविश पर फैसला कायम करने का था। उन्होंने इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का मुताला ज़रूर किया और अपनी कौम की नजात के लिए किसी नए मजहब की तलाश में मुखलिस भी थे, लेकिन उनका यह इखलास सिर्फ समाजी नजात तक महदूद था, रूहानी और उखरवी फलाह तक नहीं पहुँच सका। अगर वो हकीकी रहनुमाई चाहते तो मुसलमानों की माशरती कमज़ोरियों के बजाय इस्लाम की असल तालीमात से फ़ैसला करते और अपनी कौम को दायमी नुकसान पर बचा लेते। बिलाखिर यही ज़ाहिरी असबाब थे जिन्होंने उन्हें इस्लाम को पसंद करने के बावजूद इख्तियार करने से रोक दिया, और उन्होंने सियासी मसलहतों और समाजी मफादात को मुकद्दम रखते हुए पूरी कौम को बौद्ध धर्म की तरफ मोड़ दिया, इस दावे के साथ कि हिंदुस्तानी सकाफत और समाजी इस्लाह की ज़्यादा करीब है। सामईन इकराम, आज़ादी के बाद दलित और मुसलमान दोनों एक ऐसे हिंदुस्तान में सांस ले रहे थे जो उनके लिए वादों से भरा था, मगर हकीकत में दोनों ही पसमानदगी के बोझ तले दबे हुए थे। दलितों ने अम्बेडकर और दस्तूर हिंद के सहारे आगे बढ़ने का रास्ता पाया, लेकिन मुसलमान तकसीम के सदमों और क़यादत के खला के बाइस अपने वजूद के तहफ़्फ़ुज़ ही में उलझे रहे। दोनों तबक़ात के ज़ख्म अलग थे, मगर दर्द एक ही था, नाइंसाफ़ी, महरूमी और सियासी कमज़ोरी। मगर अफसोस कि मुश्तरका दर्द भी उन्हें एक मुश्तरका जद्दोजहद में जोड़ न सका। दलित ज़ात पात के खिलाफ लड़ते रहे और मुसलमान अपनी शनाख्त के दिफा में मसरूफ़ रहे। यूँ दोनों के रास्ते कभी पूरी तरह न मिल सके। आज भी वही कहानी जारी है। दलित रिजर्वेशन की बदौलत कुछ आगे आए, लेकिन समाजी दीवारें अब भी खड़ी हैं। मुसलमान तालीम, रोजगार और सियासत में पस्ती का शिकार हैं। दोनों के दर्द एक दूसरे से हम आहंग हैं, मगर दिलों के दरमियान फासले अब भी बाकी हैं। तारीख हमें बताती है कि जब तक महरूम तबक़ात एक दूसरे की ताकत नहीं बनते, कोई दस्तूर, कोई हुकूमत, कोई नारा उनकी तकदीर नहीं बदल सकता।
ان دونوں کی مشترکہ جد و جہد ہی وہ خواب بن سکتی ہے جو آزادی کے وقت ادھورا رہ گیا تھا، یعنی ایک ایسا ہندوستان جہاں کوئی دلت اپنے وجود سے شرمندہ نہ ہو، ایک ایسا ہندوستان جہاں کوئی مسلمان اپنے مستقبل سے خوف زدہ نہ ہو۔ وآخر دعوانا